हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है अल्फा इंस्टीट्यूट में। हम लोग बच्चों आज क्या करने वाले हैं इस क्लास में, हम लोग सभी जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सिर्फ टॉपिक के बारे में बताऊंगे इस क्लास में, जितने भी ऑल चैप्टर के ओके जितने भी पूरे ऑल चैप्टर के टॉपिक होंगे, सारे टॉपिक एक एक टॉपिक के बारे में सिर्फ बताऊंगे। ठीक, डिस्कस नहीं करने वाले, सिर्फ टॉपिक बताऊंगी कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक किस चैप्टर का। ठीक, चैप्टर नहीं बताऊंगी, चैप्टर के बारे में तुम लोग बता लेना। ठीक है, क्लियर का स्टार्ट करें, बताओ। क्लास स्टार्ट करते देखते सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक कौन सा है सारे चैप्टर का। ठीक है, एक ही क्लास में हम लोग सारे चैप्टर का देखने वाले हैं, जितने भी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे। तो स्टार्ट करते बच्चों, सबसे पहला टॉपिक क्या है हमारा। ठीक है, स्टार्टिंग चैप्टर से करते हैं। ठीक है, पहले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कौन कौन से टॉपिक आते हैं सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि मैं टॉपिक बताऊंगी उसके बारे में, देखो बहुत सारा मैंने क्लास लिया, सबके बारे में बता चुकी। ठीक है, डायग्राम का भी क्लास ले रखा है, सब कुछ का, एक एक टॉपिक का, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, पूरे ऑल चैप्टर का। ठीक है, एमसीक्यू का A to Z सारे मैं पढ़ा चुकी। सिर्फ टॉपिक देख लेना बच्चों इस क्लास में कि कौन सा टॉपिक क्या है, सब बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले तुम्हारे। ठीक है, एग्जाम की वजह से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखते हैं बच्चों पहला टॉपिक क्या है बच्चों। ठीक है, तो कौन सा पहला चैप्टर, देखो पहला चैप्टर मैं नहीं बता रही कौन सा चैप्टर है कौन सा नहीं, इतना तुम लोग तो कर ही सकते हो, मैं टॉपिक बता रही हूँ। ठीक है, स्टार्टिंग से टॉपिक बता रही हूँ, और कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है ये तुम लोग देखना। ठीक है, उसके बारे में पढ़ना तुम्हारा काम है, बताना हमारा काम है, हम टॉपिक बता रहे हैं। ठीक है, तो पहला टॉपिक क्या आ जाएगा बच्चों, नर युग्मोद्भिद। क्या आ जाएगा, मैं लिख रही हूं। ठीक है, इसको तुम लोग नोट डाउन करना सारे टॉपिक। नर युग्मोद्भिद। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं नर युग्मोद्भिद बोल दी तो उसके बारे में नहीं बताना। ठीक है, उसके बारे में भी, ठीक है, जितना है उसका डायग्राम जितना है वो सब, ठीक है, इसके बारे में सब डिटेल में अच्छे से बताना। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक बच्चों देखते हैं हमारा क्या है, परागण। क्या है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है परागण। ठीक है, तो अब परागण क्या है ये रही कि वैसे परागण क्या है। ठीक है, वो कितने टाइप का होता है, परागण में कौन सा होता है, पर परागण होता है, स्वपरागण होता है, या फिर उसमें परागण में भी किसके द्वारा होता है, ये सब पढ़ना बच्चों आपका काम है। हमारा काम है सिर्फ बताना, मैं सिर्फ टॉपिक बता रही हूँ। ठीक है, बताओ पढ़ लोगे ना, क्लियर है ना टॉपिक कि देखो परागण में क्या है, सिर्फ परागण हेडिंग तुम्हारा पॉलिनेशन, लेकिन इसके बारे में पढ़ना कि कितने प्रकार का होता है, स्वपरागण, पर परागण होता है, इसमें भी वो परागण किसके द्वारा। देखो मेन पॉइंट, अगर ये टॉपिक बच्चों आता है इसमें जितने एग्जाम्पल, ठीक है, अगर एग्जाम्पल लिखोगे ना तुमको बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा। एग्जाम्पल, उसका नाम, एक एक नाम तो याद, ऐसा नहीं मैं तुमको बोल रही कि बहुत सारे जितना तुम्हारे नोटबुक में तुम लिख चुके हो उतने सारे मैं तुम्हारे जितने भी सारे बुक में सब लिखने को बोल रही, ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल रही बच्चों, सिर्फ एक दो। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेकिन लिख देना जरूर। ठीक है, अगर मान लो जल द्वारा हो रहा है तो उसमें कौन सा आएगा, कौन सा कीट किसके द्वारा, किस जल में, जो जल में रहते हैं, अगर बोल रहे वायु के द्वारा हो रहा है, ठीक है, वायु परागण हो रहा है तो कौन से प्लांट में वायु परागण, तो एक तो लिख सकते हो ना, एक एग्जांपल जरूर लिख लेना कि कौन से भाई पर परागण होता है, कौन सा स्वपरागण होता है, या फिर किसमें किसके द्वारा होता है बच्चों, ये लिखना। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा हेडिंग क्या है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों, भ्रूण का विकास। ठीक है, भ्रूण का विकास। ठीक है, भ्रूण के विकास, देखो बहुत इससे बहुत जगह जैसे क्वेश्चन पूछते तुम्हारे ऑप्शनल में पूछे, तो भ्रूण के विकास में कौन कहां से होता है, इसका डायग्राम पूरा प्रोसेस थ्रू आता है। ठीक है, पूरा प्रोसेस थ्रू, तो मैं सारे तो नहीं बता रही ना, लेकिन भ्रूण का विकास ये बच्चों जरूर पढ़ लेना। ठीक है, जरूर पढ़ लेना। इसके बाद देखते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट हमारा क्या है हेडिंग। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक सारा, तीसरा क्या है बच्चों, त्रिसंलयन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों, त्रिसंलयन। ये भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है त्रिसंलयन। क्या बच्चा उसमें, ठीक है, ये भी पढ़ लेना। मैं सारा बच्चों बहुत सारे क्लासेस ली हूँ, सब में पढ़ा चुकी, तो तुम लोग वहां पे जाके देख लेना। ठीक है, अगर नहीं समझ में आएगा बच्चों क्लियर बताना, नहीं समझ में फिर कमेंट करना, मैं तुम लोग का कमेंट पढ़ती हूँ। ठीक है, उसके बाद उसमें से मैं फिर से तुमको अलग से क्लास में बता दूंगी। ठीक है, अलग से क्लास लूंगी, उसमें फिर से तुम्हारे सारे डाउट क्लियर करूंगी। ओके, बताओ क्लियर है सारे पॉइंट, सारे टॉपिक क्लियर है बच्चों, सबके बारे में सब कुछ पढ़ा चुकी हूँ। अगर तुम लोग को, ठीक है, वहां पे जाके देख लेना मेरे क्लास, बहुत सारे क्लासेस ली हूँ, सारे क्लास में मैं पढ़ा चुकी हूँ, हर एक टॉपिक पढ़ा चुकी हूँ। तो इसलिए सिर्फ टॉपिक का मैं क्लास बना रही हूँ तुम लोग कि तुम लोग टॉपिक जितने अब तुम लोग छूटा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि तुम लोग के पास अब बहुत टाइम नहीं बचा है एग्जाम के लिए। ओके, तो जितने टॉपिक बता रहे कम से कम उसको तो एक बार रिवाइज कर लेना प्लीज। ओके, अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक क्या, त्रिसंलयन हो गया, उसके बाद देखते हैं असंजन। ठीक है, क्या हो जाएगा, असंग जनन। ये भी टॉपिक क्या है तुम्हारा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, बताओ असंग जनन, ये तुम्हारे इतने टॉपिक है, बताओ क्लियर है सारे। अब देखते हैं बच्चों अगला क्या जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नर जनन तंत्र। ठीक है, नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र के बारे में क्या है बच्चों, इसके बारे में क्या है, इसमें कितने भाग पाए जाते हैं, नर जनन, इसका डायग्राम क्या है, ये सब भी आता है एग्जाम में। ओके,
तो नर जनन तंत्र के बारे में पूछा। अब दूसरा क्या है, दूसरा टॉपिक हमारा क्या है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें आता है आवर्त चक्र। ठीक है, क्या आता है, आवर्त चक्र के बारे में भी बहुत बार पूछा है। ठीक है, बताओ क्लियर है ना पॉइंट, यहां तक पॉइंट बच्चों क्लियर है। अब देखते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या है बच्चों, अंडाणु जनन। ठीक है, क्या है अंडाणु जनन। सबका स्क्रीनशॉट ले लिया तो बच्चों सब लिख लो एक एक बार। ठीक है, सारा लिख लो और सब देख लो। अंडाणु जनन हो गया। अब उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा, शुक्राणु जनन। शुक्राणु जनन। ठीक है, क्लियर है पॉइंट, बताओ यहां तक के सारे टॉपिक क्लियर है, सब पॉइंट क्लियर है। कौन कौन सा हो जाएगा बच्चों, नर युग्मोद्भिद होता है, परागण होता है, भ्रूण का विकास होता है। मैं एक बार देखो सब समझ में आ रहा है, भाई सारे क्लियर है, सब कुछ क्लियर, बताओ सबके बारे में हो जाएगा, सबके बारे में पढ़ लोगे, नोट्स भी कंप्लीट कर लेना। ऐसा नहीं कि बस हाँ यहाँ से पढ़ लिया, कॉपी में पढ़ लिया या फिर कोई लेक्चर उठा के पढ़ लिया, हो गया नहीं। उसके बारे में एक बार राइट करके लिख लेना, अपने नोट कॉपी में एक बार जरूर लिख लेना। उसका डायग्राम सबको एक बार रफली बना के उसका नेमिंग जरूर कर लेना। अगर पहले नहीं किया ना, पहले स्टार्टिंग में अगर नहीं घर से बना के गया, घर से नहीं पढ़ाई करके गया ना, एग्जाम जाने के बाद ना डायग्राम तो याद रखें लेकिन नेमिंग पक्का भूल जाओगे। ठीक है, 100% क्या नेमी, यही तो नाम अगर मान लो बहुत बार जो पढ़ा होगा। ठीक है, अगर 2-3 बार अगर एक ही डायग्राम को पढ़ा होगा तो उसका 1-2 नाम याद होगा। लेकिन जो अच्छा अगर ऐसा तुम लोग करोगे, ठीक है, अगर तुम लोग खुद ही करके देख लेना, अगर सिर्फ एक बार तुमने डायग्राम देखा, उसका नेमिंग देखा सिर्फ एक बार, उसको अगर एग्जाम का टाइम जाओगे तो सारे क्वेश्चन करने के बाद तुम सोचोगे बस डायग्राम तो देखा है, नाम तो पता है, अगर लिखना जाओगे तो सब भूल जाओगे, सब भूल जाता, दिमाग से एक साइड का उत्तर जाता है सारा। इसलिए प्लीज तुम लोग सारा नेमिंग पहले से ही पढ़ के जाना। ठीक है, सारे डायग्राम, अगर अच्छे मार्क्स लाना है तो। ठीक है, बायो में यही होता है बच्चों की, अगर डायग्राम आ रहे सारे तो अगर डायग्राम का नेमिंग नहीं करोगे तो हमारा नंबर बहुत गड़बड़ आ जाएंगे। ठीक है, बताओ क्लियर है सारे टॉपिक। अब देखते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या है। ठीक है, यहाँ तो शुक्राणु जनन, दूसरा क्या जाएगा अपरा। ठीक है, अपरा क्या, प्लेसेंटा। ठीक है, अपरा के बारे में पढ़ लेना बच्चों, क्या आ जाएगा, अपरा के बारे में भी पढ़ लेना। अपरा के बारे में भी क्वेश्चन बहुत जगह से उठता है, ये मत सोचना कि बस यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन या वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। तुम्हारे जितने एमसीक्यू आते हैं ना बच्चों, बहुविकल्पी प्रश्न तुम्हारे बहुत कम कम आते हैं या फिर बहुत ज्यादा भी आते हैं, बहुत सारे जगह पे बहुत ज्यादा भी बच्चे क्या एमसीक्यू वहां पे बहुत ज्यादा। अभी तो क्या हुआ था बच्चों, एमसीक्यू पे ही हुआ था एग्जाम ना, तो ऐसे भी बहुत जगह, तो ऐसा मत सोचना कि यहाँ से बस मैं इसलिए ऐसे टॉपिक बता रही हूँ जहां से तुम्हारे सारे क्वेश्चन फंसते हैं। ठीक है, जहां से सारे क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में बता रही हूँ, ऐसा बिल्कुल मत सोचना। मैं शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, तुम्हारे लॉन्ग क्वेश्चन और जिसमें से एमसीक्यू भी आते हैं, वो सभी ऐसे टॉपिक मैं बता रही हूँ, ऐसे टॉपिक थी यहाँ से सारे तुम्हारे क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, अगर इतना पढ़ लोगे ना तो तुमको अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोकने वाला। ठीक है, तो ये तुम्हारा नेक्स्ट क्या हो गया, अपरा हो गया। अब दूसरा पॉइंट बच्चों क्या आ जाएगा, मादा जनन तंत्र। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मादा जनन तंत्र। ठीक है, तो मादा जनन तंत्र के बारे में भी यहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, अब अगला टॉपिक क्या है बच्चों, परिवार नियोजन। ठीक है, क्या है, परिवार नियोजन। परिवार नियोजन क्लियर है, तो परिवार नियोजन से भी क्या करते हैं बच्चों, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं परिवार नियोजन से भी। ठीक है, यहां से भी जनसंख्या इस टॉपिक से, ठीक है, बहुत सारे इससे रिलेटेड टॉपिक है, वहां से भी सारे क्वेश्चन आते हैं, पूछते तुम्हारे एग्जाम में बच्चों। ठीक है, बताओ इतना टॉपिक क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा, परख नली शिशु। क्या है बच्चों, परख नली शिशु। परख नली शिशु, ये मत सोचना कि सिर्फ परख नली शिशु, उसका IVF भी होता है। ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी होता है, परख नली शिशु भी होता है, टेस्ट ट्यूब बेबी भी होता है। इसका इतने नाम से आता है, किसी भी नाम से तुम्हारे एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, इतना टॉपिक क्लियर है, बताओ अपरा, मादा जनन तंत्र, परिवार नियोजन, परख नली शिशु। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है बच्चों, जनसंख्या विस्फोट। क्या आता है नेक्स्ट टॉपिक तुम्हारा, जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या विस्फोट, ठीक है, क्या आता है नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, जनसंख्या विस्फोट। इतना पॉइंट क्लियर है, बताओ इतने सारे टॉपिक क्लियर है सबका, बोलो क्लियर है, यस या नो तो जवाब दे सकते हो ना, क्लियर है सारे टॉपिक। इतना इधर टॉपिक बताया, इतना पढ़ लोगे ना बच्चों जितना अभी बताने वाले हो। ठीक है, अभी और भी टॉपिक है, ये मत सोचना इतना ही टॉपिक है। ठीक है, और भी टॉपिक है बच्चों, इतना टॉपिक क्लियर है, बताओ। अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक क्या आ जाएगा तुम्हारा, गुणसूत्रीय या फिर क्रोमोसोम विकार। क्या आ जाएगा बच्चों, गुणसूत्रीय विकार। गुणसूत्रीय
क्रोमोसोम विकार। ठीक है, बताओ क्लियर है पॉइंट? ओके, क्या जाएगा इसमें भी बच्चों बहुत सारे आते हैं, जैसे तुम्हारे टर्नर सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम है और क्लाइफेंटर सिंड्रोम। यहां से टॉपिक पूछते हैं। ऐसा मौसम हो रहा है कि